स्वागत है आप लोगों का इतिहास का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज 9 में। हमारा आज का प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों का क्या वर्णन करें। थोड़ा इसका कंटेंट जो है ना आपके 12th के एग्ज़ाम का तो है ही, साथ में थोड़ा अपर लेवल के एग्ज़ाम के लिए भी है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बताता है कुतुबुद्दीन ऐबक भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण शासक थे और दिल्ली सल्तनत के पहले क्या है सुल्तान। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो गया। अगर बात करें उनकी प्रमुख उपलब्धि का तो वो निम्न है। पहला, गुलाम वंश के स्थापना कौन किए भैया? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश की स्थापना की और वह पहले तुर्क गुलाम थे जिन्होंने स्वतंत्र रूप से शासन किया और इस वंश की नींव रखी। कौन सी वंश की? गुलाम वंश की। तो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है गुलाम वंश का नींव कौन रखा? तो आप बताइएगा भैया कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर है दूसरा, लाहौर की राजधानी। बताता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। हालांकि उन्होंने दिल्ली में शासन किया और इसे एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्या है केंद्र बनाया। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली की स्थिरता की बात करें तो ऐबक ने दिल्ली की स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत किया। उन्होंने अपने शासनकाल में कई विद्रोहों को दबाया और सल्तनत की सीमाओं को सुरक्षित किया। आगे अगर बात करें तो अगला हमारा मशहूर इमारतें यानी अच्छा भवन भी बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कई महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण कराया जिनमें सबसे प्रसिद्ध कुतुब मीनार है। हालांकि वह इस इमारत को पूरा क्या है नहीं कर सका और उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसे क्या है पूरा किया। अगला क्या है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। बताता है ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया जो भारत की पहली मस्जिद में से एक है और भारतीय इस्लामिक वास्तुकला का महत्वपूर्ण क्या है उदाहरण है। अगला हमारा क्या है? धार्मिक सहिष्णुता। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उन्होंने हिंदू के मंदिरों को नुकसान नहीं पहुंचाया और विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ समन्वय बनाए क्या है रखा। आगे अगर बात करें अगला तो प्रशासनिक सुधार। ऐबक ने प्रशासनिक सुधार लागू किया और सल्तनत की प्रशासनिक संरचना को संगठित किया। उन्होंने अपने अधिकारियों और सैनिकों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया और एक मजबूत प्रशासनिक तंत्र क्या है स्थापित किया। अगला हमारा है साम्राज्य विस्तार। ऐबक ने अपने शासनकाल में विभिन्न क्षेत्रों पर विजय प्राप्ति की और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इनमें प्रमुखता जो है राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से क्या है शामिल थे। अगला हमारा है काव्य और साहित्य का संरक्षण। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने दरबार में कई कवियों और विद्वानों को क्या है संरक्षण दिया जिनमें प्रमुख थे कौन? अमीर खुसरो। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि अमीर खुसरो किसके दरबार में था भैया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में। बताता है कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल हालांकि बहुत लंबा नहीं था, फिर भी उनकी उपलब्धियां भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उनके प्रयास ने दिल्ली सल्तनत की नींव को मजबूत किया और उनके द्वारा प्रारंभ की गई नीतियों ने भविष्य के शासक के लिए एक मजबूत आधार क्या है प्रदान किया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।